आप देख रहे हैं फिजिक्स गुरु चैनल। हम आपको आज कक्षा 10 हिंदी मीडियम की गणित प्रकाशन डॉक्टर मनोहर रे से पढ़ाने वाले हैं। एक्सरसाइज आज हम आपको बताने वाले हैं 3 की न्यू पैटर्न पे आधारित है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखेंगे और इस एक्सरसाइज से एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब आपको समझना है कि वीडियो पूरी देखना है कि यही स्किप कर देना है। अगर चाहते हो ना कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो तो ये वीडियो भी मिस ना हो, पूरी देखना है। चलते हैं सवाल नंबर में। सवाल नंबर है 11। सवाल कह रहा है, पहले हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। बहुत ही मजेदार सवाल है, फुल मजा आने वाला है। सवाल कहता है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। आप सभी को पता है, सभी को हमने बताया है कि जब कभी भी भिन्न का सवाल आता है तो एक हम भिन्न मान लेते हैं x/y। ऊपर के सिरे को हम क्या बोलते हैं, और नीचे वाले सिरे को हर। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया गया कि जो हर है उसमें 1 घटा दीजिए। सवाल ये कह रहा था, ध्यान से सुनिएगा, ये ऊपर के सिरे को अंश कहते हैं, नीचे वाले सिरे को क्या बोलते हैं, हर। सवाल में साफ साफ कहा गया है कि अंश में कुछ नहीं करना है, हर में 1 घटा दीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। बहुत ही प्यारा सवाल है और ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। यहीं पर हम कैंची गुणा करा लेते हैं। 3x बराबर हो जाएगा y माइनस y। इस y को इधर ही ले आओ तो 3x माइनस y इधर आएगा बराबर -1। समीकरण 1 मानकर यही छोड़ देते हैं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा था, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब हर में, अंश में फिर कुछ नहीं करना, हर में 8 जोड़ दिया जाता है तब भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। यहाँ पर कैसे गुणा करा दीजिए बेटा, तो कितना होगा 4x बराबर y प्लस इस y को इधर ले आओ भैया। चलिए देखते हैं, सभी लोग सहयोग करिएगा। बराबर कितना 8, समीकरण 2 हो गया। अब हम जानते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, यहाँ से x और y के मान आ जाएंगे। जब x और y के मान आ जाएंगे तो इसी में रख देंगे, हमें भी से पता चल जाएगी। बात समझ में आ रहा है? चलिए समीकरण 1 ये है, 2 ये है, तो यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 को पहले कॉपी करेंगे। समीकरण 1 क्या है देखिएगा, 3x माइनस y बराबर -1। समीकरण दूसरी क्या है, 4x माइनस y बराबर 1। अब क्या करते हैं, ये दोनों पद कट जाएंगे। शर्त ये है कि दोनों चिन्ह एक ही जैसे, इसलिए नहीं कटेगा। बेकार करते हैं, इन चिन्हों को हम बदलेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस का y प्लस का y कट जाएगा। ये माइनस का 4x से 3x घट जाएगा तो माइनस का x बचेगा। ये माइनस का 8 और एक माइनस का ये भी है तो कितना होगा, तो ये माइनस से माइनस कट गया। x बराबर कितना बेटा आ गया, बोलिए 9 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं आप, चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में। तो समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, समीकरण 1 में लिखेंगे। देखिएगा समीकरण 3x माइनस y बराबर कितना दिया है भैया, -1। तो इसमें जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, 9। तो माइनस का y बराबर -1, तो माइनस y बराबर -1 तो लिखा ही है। इन दोनों की हम गुणा कराएंगे, 9 प्लस इधर आएगा तो 27 माइनस का हो जाएगा। इसमें से 2 भी ये दोनों को, तो माइनस y बराबर माइनस कितना आ गया 28 कर जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 28। ये हमारे आगे x और y के मान। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो भिन्न का मान बताओ कितना होगा। तो भिन्न आपने क्या मान रखी थी बताओ भैया, तो x का मान कितना है बोलो 9 और y का मान कितना आया, यही आंसर हो गया। जल्दी से कॉपी कर लिए, पढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12। देखिए सवाल नंबर 12 चलते हैं। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको हम पढ़ के बताते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है 5:2 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। ये ऐसे सवाल
100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और हर स्टूडेंट ऐसे सवाल थ्योरेटिकल क्या करता है, छोड़ के चलाता है, कहता है गुरु जी समझ में नहीं आया। तब जब सवाल को आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, सवाल लगाने का तरीका समझेंगे, तभी आपके समझ में आएगा कि सवाल कैसे लगाया जाता है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप कोई भी गणित का सवाल नहीं हटा सकते। रटना ये नहीं टॉपिक होता है, इसको रट लीजिए। मैथ रटने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यास करने से ही आता है। तो सवाल को सबसे पहले सुनिएगा, फिर बताते हैं। उसके आगे लिखा हुआ है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या काम ये करते हैं कि जो पिताजी हैं उनकी आयु कुछ मान कर सकते हैं। माना पिता की आयु बराबर क्या माने बेटा, x वर्ष मानेंगे। ये भी ध्यान रखना है, x माना है तो क्या है, ये वर्ष है, यानी एज उसकी मान रहे हो ना। और पुत्र की आयु कितनी मानेंगे भैया, y वर्ष। हाँ, सभी लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो अनुपात रेशियो दिया है वो 5:2 है, यानी x बटे y का मान जो दिया है कितना दिया है, 5/। यहाँ पर कैंची गुणा करा देते हैं, तो तुरंत गुणा करा दीजिए भैया, बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना। इस हिस्से को इधर ले आओ भैया, तो माइनस का 5y बराबर क्या 0। ये समीकरण 1 मानकर यही छोड़ देते हैं। आगे क्वेश्चन सुनिए क्या कहता है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। जब भी कभी क्वेश्चन में पूछा जाए 10 वर्ष बाद, ये बाद वाला जो शब्द आ जाता है आपको, तुरंत आप क्या लगाएंगे, कौन सा चिन्ह, प्लस का लगाएंगे। तो 10 वर्ष बाद यानी जो पिता की आयु थी उसमें भी 10 वर्ष बढ़ गया, जो पुत्र की आयु थी उसमें भी 10 वर्ष जब बढ़ जाता है तो आयु का जो अनुपात है कितना हो जाता है, 2/1। यहाँ पर कैसे गुणा कराएंगे आप, तो x + 10 बराबर हो जाएगा 2y + 10 गुना 20 हो जाएगा। ये इधर हिस्सा ले आते हैं तो बराबर में कितना बचेगा, 10, क्योंकि 20 से 10 घट जाएगा। तो ये समीकरण कौन सी हो जाएगी, 1 और 2 को हल करेंगे बेटा। देखिए एक समीकरण है ये, कौन सी है, 2x - 5y = 0। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये दोनों मान तभी कटेंगे जब इनके गुणांक बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए y का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 5 है, तो क्या करेंगे, इसको हम 5 से गुणा कराएंगे, इसको किससे कराएंगे, 2 से गुणा कराएंगे बेटा। जरा गुणा कराइए, 5 × 5x और 5 दूनी 10y बराबर 5×10 50 हो जाएगा भैया। आगे देखते रहिएगा, इसको गुणा कराइए, 2 दूनी और 2 पंचे 10y बराबर 2, 0 से गुणा होगी तो 0 हो जाएगा। अब ये सेम संख्या तो है, सेम पद है, लेकिन सेम चिन्ह होने की वजह से ये नहीं पद घटेगा, इसलिए चिन्ह को यहाँ पर बदलाव करते हैं। ये प्लस का था तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस। अब कट जाएगा भैया, 5 से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, 50 से 0 घटेगा तो कितना आएगा। अब x का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। x का मान किसमें रख दे, बोलिए बेटा, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 कौन सी है, देखिए पता करते हैं। 2x - 5y = 0, यही समीकरण 1 है भैया। इसमें जहां जहां x है उसकी जगह क्या रखेंगे, 50। तो 2 × 50 - 5y = 0, ये इसके गुणा कर देगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। माइनस का कितना, 5y बराबर माइनस का, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूनी, यानी y का मान कितना आ गया। अब यहाँ पर आप समझिए जरा, x तुमने किसको माना था बताओ, पिता की, तो पिता की आयु कितने वर्ष हो गई, 50 वर्ष। और y किसको माना था, तो इसकी कितनी हो गई, 20 वर्ष। बात समझ में आ गया, सबके समझ में आया क्वेश्चन की नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन को 2-3 बार लगाइए। इस तरह क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है। ये आज का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद जितने भी तुम्हारा सवाल है एक्सरसाइज का, एक एक सवाल बताएंगे, फुल गारंटी के साथ बताएंगे। बस आप ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करते रहिए
और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को एक साथ धन्यवाद।